एक मित्र का प्रश्न था। अभी मैं उनसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पर। वो पूछ रहे थे कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता है और कुछ आशा भी बची नहीं है, तो अब क्या करें। तो मैं उनको बता रहा था, इसमें बहुत 2-3 बात समझनी चाहिए। पहली बात, आपके जीवन में जो भी तनाव है, चिंता है, दुख है, आपको लगता है कि ये जीवन बेकार है, आप बहुत परेशान हो, तो इसका कारण पहले जान ले कि इसका कारण कौन है, किसने आपको दुखी बनाया। ये बात समझनी है। अगर आपको किसी और ने दुखी बनाया है तो उस और से बदला लेना है, क्योंकि कोई और आपके भीतर दुख डाल सकता है तो बदला के कारण हम उसके अंदर वो दुख वापस कर देंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। और अगर हम खुद ही इसके कारण है और कोई भी कारण नहीं है, तो फिर हम अपने भीतर ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कुछ व्याख्या सही कर देंगे। तो समझने वाली बात ये है कि क्या हमको किसी और ने दुखी बनाया है। लोग इसी तरह सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, ये व्यवस्था ने, दूसरे ने मुझे ऐसा किया, ऐसा कहा, इसलिए मैं परेशान हूँ। हमारी व्याख्या ये होती है। आम रूप में जो भी हम व्याख्या करते हैं, उसमें जो हमको जीवन दर्दनाक महसूस होता है, उसका कारण हम दूसरे को बताते हैं। मगर जब हम दूसरे को इसका कारण बताते हैं, तब ही गलत व्याख्या हो गई, क्योंकि दूसरा कारण नहीं होता, हम खुद ही इसके कारण होते। ये बात समझनी है भाई। पहले इसको ठीक से समझ लो, तो फिर आगे का रास्ता सही होता जाएगा। इसको ठीक से नहीं समझो और दूसरे पर दोष थोपते रहोगे, तो आप गलत रास्ते पर चलते जाओगे और आपका दुख और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कैसे दूसरे लोग इसका कारण नहीं हो सकते, इसको समझे। जैसे आप कहते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, किया, तो मुझे दुख हुआ। तो इसमें ये बात समझ ले कि उसने क्या कहा है, उसके कारण आप दुखी हो, या आप दुखी होने के लिए तैयार हो, इसलिए आप दुखी हुए हो। उसने आपको अच्छा बुरा कहा, आपको धोखा दिया, इसके कारण आप दुखी हो, या आपके भीतर दुख पहले ही पड़ा हुआ था और उसके कारण आप दुखी हो। ये बात समझनी है। अगर आपके भीतर दुख नहीं था पहले, उसने वो किया, उसके कारण दुख हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दुख का स्रोत उस पर है। दुख पहले आपके साथ नहीं था, बाद में जब उसने आपको गाली दिया तो दुख आया। तो इसका ये अर्थ हुआ। मगर इसको आप प्रयोग करके देखें, है ना। जैसे आप बैठे हो, पीछे से आकर किसी ने आपके गाल पे एक चांटा मार दिया, तो आप बहुत भुनभुना गए और पीछे देखने लगे, कौन है, क्यों चांटा मारा। तो जब देखेंगे कि वहाँ पर वो आपका बाप है या आपका कोई मित्र है, वो मज़े में उसने आपको चांटा मारा है, तो आपको दुख नहीं होगा, आपको क्रोध भी नहीं उठेगा। मगर पीछे देखते वक्त जब कोई वो दुश्मन है या कोई अपरिचित आदमी है और उसने चांटा मारा है, तो आपको क्रोध होगा ज़्यादा, आप परेशान हो जाओगे और उससे लड़ने जाओगे। तो जो चांटा, दो आदमी हुए चांटा मारने वाले, एक मित्र हो गया, एक शत्रु हो गया। मित्र ने चांटा मारने के कारण आपको दुख नहीं पहुंचा, दुश्मन ने चांटा मारने के कारण आपको दुख पहुंचा। तो उन दोनों ने आपके भीतर दुख डाला है या सुख डाला है, ये देखनी है। अगर चांटा मारने के कारण व किसी ने गाली देने के कारण दुख उत्पन्न होता है, तो फिर मित्र ने गाली देने के कारण भी दुख होगा।
माँ बाप ने गाली देने के कारण भी दुख होगा, मगर माँ बाप गाली देते रहते हैं दिन भर, हमको कुछ दिक्कत नहीं लगती, मगर किसी और आदमी ने कुछ भी थोड़ा सा कह दिया तो हम बहुत, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो इसमें हम जिम्मेवार है कि बाहर के लोग जिम्मेवार है, ये समझना है। तो हमारा व्याख्या काम कर रहा है भाई इधर, है ना। हम खुद ही दुख को पैदा कर रहे हैं। हमने व्याख्या कर दिया एक, क्योंकि ये अपने आदमी है तो अपने आदमी तो गाली देने के उसके तो अधिकार है, तो इसके कारण आपको दुख नहीं होगा। और दूसरे आदमी है तो उसको तो अधिकार नहीं है गाली देने का, तो इसलिए आपको ईगो हर्ट हो गया। तो ये व्याख्या किसने बनाया? ये अपने आदमी है, ये पराया आदमी है, ये व्याख्या ने ही आपको दुख दिया, तो इसका कारण आप ही हो गए। और दूसरे तरीके से आप इसको देखें, जैसे आप प्रसन्न हो कोई बात पर, किसी सफलता आपको मिली है तो भीतर प्रसन्नता है, तो उस वक्त आपको कुछ कह दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना। मगर जिस वक्त आप परेशान हो, चिंतित हो, उस वक्त आपको कोई कुछ कह दे तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना। वही बात उसने वही कही थी, मगर आप सुख में थे, आनंद में थे, आपको कुछ मिल गया था, तो उस वक्त किसी ने गाली दिया तो आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर आप खुद ही पहले से ही परेशान थे, दुख में थे, चिंता में थे, तो उसी वक्त किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको ज़्यादा चोट पहुंचेगा। तो इसका भी अर्थ क्या हुआ कि दुख बाहर से हमारे भीतर नहीं आता, दुख हमारे भीतर ही छिपा हुआ होता है, और वो बाहर के लोग तक कारण है, वो माध्यम है, उनको बोलते हैं वो आलम्बन है ना। वो हमारे भीतर जो छिपा हुआ दुख है, तनाव है, क्रोध है, उसको उकासने में वो मदद करते हैं, मगर वो हमारे भीतर दुख, चिंता, तनाव डाल नहीं सकते। इसीलिए पहली बात आप ये समझें कि कोई दूसरा आदमी आपको दुख नहीं दे रहा है, क्लियर तरीके से समझ ले। दुख कोई भी आपको दे नहीं सकता। अगर कोई आदमी आपको गाली देता है, धोखा देता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो आदमी कैसा है वो जना रहा है अपने, है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आदमी के भीतर गाली है, ये बात पता चली। वो आदमी दुख में है, चिंता में है, इसलिए तो गाली देता है, इसलिए दूसरा का अच्छा भरा बोलता है, बुरा बोलता है। तो कोई किसी को बुरा बोलता है तो इसका अर्थ ये है कि वो खुद ही बुरा है, उसके भीतर बुरा है, तो इसी कारण वो वैसा बोल रहा है। तो कोई दूसरा आदमी धोखा देता है, कुछ ऐसा क्रियाकलाप करता है, तो इससे ये साबित होता है कि वो आदमी ऐसा है। मगर उसके व्यवहार के कारण आपको दुख पहुंचा तो उसमें उसका हाथ नहीं है, उसका तो उतना ही बात है, उससे आगे उसकी बात कोई है नहीं। उसने तो जना दिया कि मैं कैसा हूँ, है ना। जैसे कुत्ते हैं वो भौंकेंगे, और कोई भूख रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो कुत्ता है। कोई म्याऊं म्याऊं कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है, वो बिल्ली है ना। जो जैसा कह रहा है, व्यवहार कर रहा है, उससे वो अपना परिचय दे रहा है, तो इससे वो क्या है, उसके भीतर क्या है, ये बात पता चली। मगर उस बात से आप पर असर पड़ता है, आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो फिर इससे ये बात साबित हुई कि आपके अंदर भी दुख था, परेशानी थी, इसलिए आप दुखी हुए, परेशान हुए। आप भी परेशान हो गए तो इससे क्या तथ्य निकला कि आप भी उसी के जैसे दुख और परेशानी और बुरेपन से भरे हुए आदमी हो, है ना। तो आप उसको कारण माने तो कोई बात नहीं है, मगर साथी रूप में कोई देखे आप दोनों को तो वो ऐसे ही देखेगा, और वो दूसरे को कारण नहीं मानेगा आपके भीतर दुख पैदा करने का, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे बुद्ध जैसे लोग होते हैं जो शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और चल रहे होते हैं, और लोग उनको गाली देते हैं, लोग उनको पत्थर भी फेंकते हैं। आपने देखे होंगे संतों को समाज में
कितना कितना अन्याय किया है, तो भी बुद्ध हंस हंस के जाते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्ध के भीतर काम क्रोध लोभ ये सब खत्म हो गया था। तो कोई अब उसके भीतर दुख डाल नहीं सकता, क्योंकि बाहर से क्रोध तो भीतर आता नहीं है। अब भीतर हमारे क्रोध नहीं है तो बाहर से कैसे क्रोध हमको उत्पन्न कर सकता है। हमारे भीतर वो चीज़ नहीं है तो दूसरा उसको कुछ कर नहीं सकता। जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझ लें, आप युवा हो, जवान हो, तो विपरीत लिंग पर आकर्षित होते हो, तो जब आपको कोई औरत दिखाई पड़ेगी तो वो औरत आपके भीतर का जो सेक्स है उसको जगा देगी। आपको लगेगा कि इसके कारण जगा, मगर उसके कारण नहीं जगा, आपके भीतर वो हार्मोन्स था ही, उसने तो एक माध्यम का काम किया है ना। अगर वो आपके भीतर का सेक्स जगा सकती है तो फिर वो किसी बच्चे का भीतर का सेक्स भी जगा सकती है। मगर किसी बच्चे को उसके सामने लाओ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। किसी युवा को लाओ, उसके भीतर का सेक्स का जो हार्मोन से है वो ऊपर चढ़ने लगेगा, है ना। तो किसी वृद्ध को लाओ, वृद्ध को, तो उसका भीतर का एनर्जी चढ़ भी सकता है, नहीं भी चढ़ सकता है, उसके मूड में हर पड़ेगा, है ना। तो कोई भी हमारे भीतर सेक्स नहीं डालेगा, हमारे भीतर ही वो सेक्स का हार्मोन्स है। तो बाहर तो वो माध्यम का काम है, तो इसलिए बाहर कोई भी आदमी कारण नहीं होता। आपके जीवन में जो दुख है, परेशानी है, तो इसमें ये बात अच्छे से समझनी है, उसका कारण आप खुद ही है, आपके भीतर ही वो चीज़ें हैं। और क्यों है, आपने ऐसा व्याख्या किया, गलत व्याख्या करते गए और दूसरों को अपने दुख का कारण दूसरे को बनाते गए। जब अपने दुख का कारण दूसरे को बनाओगे तो आपके भीतर और ज़्यादा दुख बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि दूसरे तो कभी भी चुप नहीं लगेंगे, वो तो आपको कहते ही जाएंगे। आपके समाज में तो हर एक आदमी का दुश्मन होता है। आपके भी बहुत सारे दुश्मन होंगे जो आपकी उन्नति प्रगति को देख के ईर्ष्या और जलन से भर जाएंगे। तो आपके विरुद्ध काम करने वाले लोग भी होंगे, और आप दूसरे को कारण मानते जाओगे तो आप कब आप सुखी होगे, क्योंकि सदा आपके लिए कुछ न कुछ कहने वाले, गाली देने वाले लोग मिलते ही रहेंगे। संत को भी लोग गाली देते रहते हैं। तो ये बात आप समझेंगे तो अपने पर जिम्मेवारी आएगी आपकी, और आप सही रास्ते पर जाओगे। ये पहली बात समझनी है। और दूसरी बात इसमें ये समझनी है कि दुख और परेशानी और चिंता क्यों पैदा होता है आपके भीतर, है ना। ये देखना है, इसका कारण क्या है ये समझना है। और जब इसका कारण आप देखोगे तो उसका कारण होगा कि आपके भीतर मैं है, अहंकार है, ईगो है, तो उसी के कारण आपको दुख होता है। और जितना बड़ा आपके भीतर ईगो होगा, मैं का भाव होगा, आपको उतना बड़ा दुख, तनाव, चिंता होगा। और जितना कम ईगो होगा उतना कम दुख, चिंता होगा, है ना। ये डिग्री है, हम इसको नाप सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जिसके भीतर जितना बड़ा ईगो है वो उतना बड़ा परेशान होगा, जितना कम ईगो है उतना कम परेशान होगा। इसलिए आप देखें ना, समाज में घटना एक ही घटती है, मगर उस घटना के कारण कोई ज़्यादा दुखी हो जाता है, कोई कम दुखी हो जाता है, कोई दुखी नहीं हो सकता है ना। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत सारे फेल हो जाते हैं, और फेल होने में से कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है, कोई उससे कम दुखी होता है, कोई दुखी ही नहीं होता। तो बात तो सभी के ऊपर एक ही बात घटित हुई थी, सभी फेल हुए थे, लाख आदमी फेल हुए थे, है ना। 1 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे। 1 लाख में से अब किसको कितना प्रभाव पड़ेगा, वो इस बात पर भर पड़ेगा कि उसके भीतर ईगो कितना है। जिसके भीतर ईगो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दुखी होगा, जिसके भीतर ईगो कम होगा वो कम दुखी होगा। और लाख
विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी ने सुसाइड कर दिया। तो सुसाइड करने वाले उनमें से कौन होंगे? जो सबसे दुखी होंगे। और सबसे दुखी होने वाले कौन होंगे? जिसके भीतर ज़्यादा ईगो होगा। जिसके भीतर ईगो होगा वो ज़्यादा आकांक्षा करेंगे पास होने के लिए, और जितना बड़ा आशा रखेंगे वो पूरा नहीं होगा तो उतना निराशा होगा। तो इसके कारण उसके भीतर बहुत सारा दुख का अनुभव होगा। तो इसलिए दुख का कारण क्या हो गया? हमारे भीतर का ईगो, उसका मात्रा कितना है ना। इसीलिए बात एक ही घटना बाहर घटी हुई होती है और सभी के समान होती है, मगर कोई ज़्यादा परेशान होता है, कोई कम परेशान होता है। तो इसका कारण यही है। हम अपने जीवन में भी देखें, हम कभी कभी उसी बात से कम दुखी होते हैं, कभी कभी उसी बात से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बात वही है ना। कभी उसी बात को सोच के हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उसी बात को सोच के कब कम हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उस वक्त हमारे भीतर ईगो कम था तो वो बात से हम कम पीड़ित हुए, ज़्यादा था तो बड़ी पीड़ित हो गए, ज़्यादा पीड़ित हो गए, है ना। आपके देखें ना, आपके दुश्मन होंगे, दुश्मन के बारे में विचार आएंगे मन में, और कभी वो दुश्मन से बहुत ईर्ष्या आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। कब आएगा ज़्यादा ईर्ष्या? जब अहंकार आपको चढ़ रहा होगा ऊपर, तो अहंकार कारण है दुख का। ये बात समझनी है ना। और खास अब उपाय क्या है, समाधान क्या है इस दुख, चिंता, तनाव से बाहर आने का? जीवन जो परेशान सा मालूम होता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको अपना अहंकार को ख़त्म करना है ना। क्योंकि अहंकार ही कारण है। पहले जो मैंने बताया, दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा जो बात है कि आपको अहंकार को समझना चाहिए कि वो अहंकार क्या है ना। आप समझोगे तो पाओगे कि अहंकार जैसा कुछ होता नहीं है। जीवन होता है और जुड़ा हुआ होता है, इसमें मैं जैसा कुछ अलग नहीं होता। आपका शरीर है तो भिन्न नहीं है आपका शरीर। आपका शरीर ऑक्सीजन से मिला है, जल से मिला है, मिट्टी से मिला है, आकाश से मिला है, दिखता है अलग, मगर इसके अंदर जल डालना होता है, ऑक्सीजन डालना होता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक मिनट भी आप इसको अलग कर दो, ये नहीं बचेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका शरीर अलग नहीं है अस्तित्व से, अस्तित्व का ही हिस्सा है, मगर आप इसको मैं कह रहे हो। तो आपने क्या कर दिया? इसको अलग मान दिया। सत्य नहीं है कि अलग ये है नहीं, मगर आपने मान लिया कि मैं अलग हूँ। तो यही ईगो है ना। जो चीज़ अलग नहीं है उसको अलग आप बोल रहे हो, तो वो तो गलत व्याख्या होगी, वो अज्ञान हो गया। तो अज्ञान हो गया तो ईगो आ गया फिर, है ना। तो बातों को समझना है कि हमारे भीतर ईगो नहीं होता है, ये हमारा व्याख्या है। हमने माना है कि मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ये जात का, मैं वो धर्म का, है ना। मैं गोरा, मैं काला, मैं महिला, मैं पुरुष, ये बहुत सारी व्याख्या हैं। और इस व्याख्या के कारण हमारा ईगो बनता है, भीतर मैं खड़ा होता है, और किसी का मैं क्षुद्र होता है, किसी का मैं अपने को सम्राट मानता है, मगर वो अज्ञान है। तो जो चीज़ है नहीं मैं, अब मैं होने का अर्थ क्या है? अगर मैं सच में होता तो वो अलग इकाई होता ना। अलग इकाई तो है नहीं। हमारा विचार है, मन है, वो भी अलग इकाई नहीं, वो समाज से बना है। समाज में जहाँ हम जन्मे हुर्के, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज हमने पढ़ा लिखा, और उससे जो समाज में चलते हुए रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, परंपरा है, वो सब हमारे मन में फिट हो गए। तो मन अलग कुछ इकाई नहीं है, वो समाज का ही विस्तार है। हमारे शरीर के भीतर जो मन है वो समाज है, हम नहीं है। वो अलग इकाई वहाँ पर भी नहीं है ना। तो इस तरह समझ लेना है कि मैं नहीं हूँ। जब आप समझोगे मैं नहीं हूँ, जानोगे, तब आपको फिर कुछ दुख का अनुभव नहीं होगा, चिंता का अनुभव नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। जीवन ऐसा नहीं लगेगा जैसे अब लग रहा है व्यर्थ, बेकार की बात, ऐसे नहीं मालूम होगा। क्योंकि
अब किसको होगा, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। जीवन है, जीवन का अपना नृत्य होगा, जीवन का अपना आनंद होगा, है। तो जीवन से बाहर आना चाहते हो दुख से, तो जानो कि अहंकार यानी मैं वो होता नहीं है, वो एक भ्रम है, वो गलत व्याख्या है और अहंकार को मिटाना है, ये बात समझनी है। मगर अहंकार को आप मिटाओगे कैसे, है ना। अहंकार को मिटाना तो है मगर अहंकार तो मिटता नहीं है। कैसे इसको मिटाए, कैसे इसको निर्विचार करें, अपने भीतर के शून्य का अनुभव कैसे करें, ये बात हमारे से तो नहीं होती, क्योंकि हम खुद ही बीमार है। बीमार को ही अपने को ठीक नहीं कर पाएगा। बीमार को ठीक होना है तो उसको डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर उसको उसका इलाज करेंगे और उसको कुछ दवाइयाँ देंगे और दवाई खाना पड़ेगा, तो फिर वो उसका बीमार ठीक होगा। मगर कोई बीमार अपने को ज्ञानी समझने लगा, किसी से कहीं से सुना पढ़ा लिखा जो पुस्तक है, किताब है, शास्त्रों से, गुरुओं से जो सुना है, उसके आधार पर वो अपने को खुद ही डॉक्टर मानने लगा, है ना। और क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए खुद ही निर्णय कर लिया और खुद ही अपना उपचार करने लगा, तो वो अपने को ठीक कर नहीं पाएगा, है ना। तो आपको ये सलाह देता हूँ कि अहंकार को आप मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद ही अहंकार को मिटाने में लगोगे तो मिटाने में लगने वाला भी खुद ही अहंकार होगा, अहंकार ही अहंकार को मिटाने में लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आप जो भी प्रयास करो आप अहंकार से बाहर नहीं आओगे। और अहंकार बहुत चालाक है, वो मरना नहीं चाहता, मिटना नहीं चाहता, और वो 1000 रास्तों से फिर खड़ा हो जाएगा। आप उसको बोल दो कि तू नहीं है, वो बोलने लगेगा ठीक है जी मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है जी ठीक है जी, और वो होएगा फिर बनेगा, कहेगा कि ठीक है मैं नहीं हूँ, मगर वो मिटेगा नहीं, वो छुप जाएगा। ठीक है भाई कुछ नहीं हूँ, उसके पीछे छिप जाएगा, वो बना ही रहेगा। आप उसको बोलो तू सम्राट है, विराट है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, तो खुश हो जाएगा अहंकार, वो अपने को बोलने लगा हाँ जी मैं तो ब्रह्म हूँ, हाँ जी मैं तो भगवान हूँ, वो बड़ा खुश हो जाएगा आपका अहंकार। मगर उस अहंकार को तो ख़त्म करना है, मगर वही अहंकार आपको बोल देगा कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो आप कैसे अहंकार को मिटाओगे। तो अहंकार को मिटाने के लिए आपसे नहीं होगा, आप किसी गुरु के पास जाना होगा, गुरु की बात सुननी होगी। ऐसे गुरु जिसने अपने अहंकार को मिटाया है, जो अपने अहंकार के ऊपर उठे हैं, जिनको पता है अहंकार किस तरह मिटता है, वो उस किस्म के आदमी के पास जाना होगा और वो जो कहेगा वो करना होगा। और आपको कुछ गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक होगा, वहाँ से आप आंख बंद करके, ये एक तरीका होता है अपना अहंकार को देखने का, अपने अहंकार से भिन्न होने का, अपने भीतर निर्विचार की अवस्था जो है उसका साक्षात्कार करने का, वो एक तरीका होता है। वो बहुत ध्यान की विधियाँ होते हैं, उसमें एक्टिव मेडिटेशन होते हैं, पैसिव मेडिटेशन होते हैं। आपको हिप्नोसिस के सहारे भी आपको उस निर्विचार अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। आपको समर्पण के भाव से हम वहाँ तक पहुंचा सकते हैं। आपको अकर्ता भाव का ज्ञान और उसके गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आपको उसका अनुभव करवा सकते हैं। साक्षी की साधना करके आपको उसका अनुभव करवा सकते हैं। तो ये साक्षी की साधना, अकर्ता का भाव, समर्पण का भाव, ये विपश्यना है ना, ऑब्जर्वेशन करना, अपने मन को, अपने शरीर को भीतर से देखना, ये विपश्यना। तो ये बहुत सारे ऐसी विधियां हैं। तो अच्छा कोई गुरु आप ढूंढ लो और उसके पास जाओ और ईमानदारी के साथ अपने पर इसका प्रयोग करो। तो ये प्रयोग करने के कारण आप जानोगे कि आपके भीतर मैं नहीं होता, आपके भीतर जीवन होता है, शून्य होता है। और जब आपके भीतर अहंकार नहीं होगा तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। मित्रों, मेरे पास आप गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ 15 ऐसी वीडियोज़ हैं, वो आप ले सकते हो। उसको लेने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर दिया हुआ है उस पर बात करें। थैंक यू।